अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इस बार बात यह है कि बहुत सी चीज़ें जानने मिल रही हैं और बहुत सी चीज़ें मैं भी जानने की कोशिश कर रही हूँ, आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हो। उसमें से आज एक किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बहुत प्यारा है कि दोज़ख में अक्सर औरतें और मालदार जाएंगे। हाँ, ये सच है। अब मैंने तो लिखा है नहीं, बुखारी शरीफ में भी है और ये जो किताब मेरे पास है उसमें भी है। एंड बड़े बड़े उलमा हैं एंड इतने बड़े मुफ्तीज़ हैं, उन्होंने ये बात का खुलासा किया है। तो ये बात आपको सुननी चाहिए बहुत ध्यान से एंड ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि क्यों ऐसा है। एंड सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे बहुत खुशी मिले कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया, मैंने जो बातें कही वो आपको पसंद आई। एंड रांदेर की एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे रांदेर के एक बहुत बड़े मुफ्ती कलीम दामद बरकातू वो अब हमारे बीच नहीं रहे। खुशी इस बात की है मुझे कि मेरा इलाज उन्होंने दिया था एंड बहुत बड़ी हस्ती थे। एंड खुशी इस बात की है कि उन्हें रमज़ान मिला, जुम्मा मिला। दुख इस बात का है कि हमारे रांदेर से बहुत से उलमा और मुफ्तीज़ चले गए एंड ऐसा लगता है कि रांदेर में इस्लाम का काम जो कर रहे थे बहुत ज़ोर शोर से, वो नहीं रहे, बहुत कम है। उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले बच्चे हैं वो बड़े होके ऐसा कुछ करें जो मुफ्ती कलीम साहब दामद बरकातहू कर गए। चलिए, यस, तो टॉपिक बहुत अच्छा है, सुनना। मैं पूरा सुनाऊंगी, ये तकरीबन बहुत थोड़ा बड़ा है बट मैं पूरा सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि अमीर और औरतें जहन्नुम में सबसे ज़्यादा क्यों हैं। तो हज़रत इब्ने अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप हज़रत सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत को झांका तो देखा उसमें अक्सर तंगदस्त है, और मैंने दोज़ख को जो झांका तो देखा कि अक्सर माल वाले और औरतें हैं। दोज़ख में झांका तो क्या है कि माल वाले यानी कि पैसे वाले हैं और औरतें हैं, और जन्नत में झांक कर देखा तो क्या मिला कि तंगदस्त है, गरीब है। एक रिवायत में है कि आप हज़रात सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो ऊंचे मर्तबे वाले जन्नती तंगदस्त मुहाजिर और मोमिनों के नाबालिग बच्चे थे, और जन्नत में सबसे कम मालदारों और औरतों की तादाद थी। जन्नत में सबसे कम मालदार थे, मतलब दोज़ख में सबसे मालदार थे। एंड जन्नत की बात कही तो जन्नत में सबसे कम मालदार थे, बात ये नहीं है, लेकिन कम मालदार थे और सबसे ज़्यादा और औरतों की तादाद भी कम थी जन्नत में। उस वक्त मुझे बताया गया कि मालदारों का हिसाब दरवाजे पर हो रहा है और उनको पाक और साफ किया जा रहा है। ध्यान से सुनना। और औरतों को दुनिया में सोने और रेशम ने खुदा और खुदा के दीन से गाफिल रखा। रेशम यानी कि आप गोल्ड समझो, सोना समझो, गोल्ड हम पहनते ना, वो गाफिल रखा, इसलिए यहाँ उनकी तादाद कम है। वापस सुनना, ये थोड़ा नहीं समझ आएगा, वापस सुनो। मालदारों का हिसाब दरवाजे पर हो रहा है और उनको पाक साफ किया जा रहा है, और औरतों को दुनिया में सोने और रेशम ने गाफिल रखा यानी कि उनको नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ उनकी तादाद कम है। अच्छा, गाफिल रखा, गाफिल का मतलब तो ये हुआ कि नहीं, माल बड़े वबाल की चीज़ हैं, उसको ख्याल करके हलाल के ज़रिए कमाना। वापस सुनना, माल बड़े वबाल की चीज़ है, उसको ख्याल करके हलाल के ज़रिए कमाना और फिर उसमें से अल्लाह के बंदों को हुकूक अदा करना और गुनाहों में न खर्च करना बड़ा कठिन काम है। इसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं और माल होने पर अपनी ख्वाहिश या औलाद और बीवी की फरमाइश पर
या दुनिया की रस्म और रिवाजों में दब कर गुनाहों के कामों में रुपए को लगाते हैं। ज़कात सही हिसाब करके अक्सर मालदार नहीं देते, यानी कि ज़कात सही हिसाब करके नहीं देते। इसका भी हिसाब है, अगर आपको जानना है कि ज़कात हमें कैसे देना चाहिए, कैसा हिसाब करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। हज़ारों लोग जिन पर हज फ़र्ज हो चुका था बग़ैर हज किए मर जाते हैं, और मालदारों के लिए गुनाहों के मौके बहुत हैं जिनमें माल लुटाते और लगाते हैं। दोज़ख में मालदार ज़्यादा हो और हिसाब की वजह से अटके रहें, इसमें कोई ताज्जुब की जगह नहीं है। बहुत से लोगों के पास इतना पैसा है, लेकिन उन लोग हज पे नहीं जाते। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही नहीं जाते हैं, बट ऐसा देखा गया है। दोज़ख में औरतों की तादाद भी बहुत भारी होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। उनमें दोज़ख में जाने की वजह अभी हदीस शरीफ में ये मालूम हुआ है कि वेट थोड़ा ज़्यादा है ये, बट हम सुनेंगे पूरा। एंड प्लीज़ पूरा सुनना, भले ही आप कोई और वीडियोस मत देखना, कोई और इंस्टाग्राम पर रील्स मत देखना, बट ये हदीस पूरी सुन के जाना, ताकि आप लोगों को भी मतलब थोड़ा सा हासिल हो जाए, ये इल्म हो जाए इस बात का। यस वेट, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा वो है तो मुझे अच्छे से पकड़ना पड़ रहा है। यस, अभी तक इतना समझ आया ना? एंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं जो बातें शेयर करती हूँ कि आपको समझ आती है ना। यस, कि दुनिया में रेशम और सोने के फेर में रहकर अल्लाह ताला से गाफिल थे। जो गोल्ड पहनते हैं, जो बहुत कुछ पहनते हैं, वो गाफिल थे अल्लाह से। ऐसा नहीं कह रही हूँ जिनके पास है वो अल्लाह से मतलब अल्लाह सुब्हान व तआला की मतलब तालीम नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ भी नहीं, बट ऐसा इसमें है। औरतों में कपड़े और जेवर का लालच हो जाता है, एक दूसरों को देख के होता है कि उसने तो ये लिया है मैं भी ये लूँगी, ऐसा होता है। इसको कौन नहीं जानता। कपड़े और जेवर के लिए शौहर को हराम कमाने और रिश्वत लेने कर उधार पर मजबूर कर देती हैं औरतें, ये भी सच है। तो अब दूसरी महफिल में उसी जोड़े को पहनकर जाने में शर्म समझती हैं। ये हमारे मुफ्ती आदिल साहब जो तफसीर सुनाते हैं रांदेर में, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे यहाँ तो औरतें कैसी हैं कि शादी में एक बार जो ड्रेस पहन लिया ना, वो दूसरी बार हम नहीं पहनते। पता नहीं क्यों नहीं पहनते, नहीं, शर्म आती है। वो कोई कहेगा कि ये तो इसने पहले लास्ट टाइम भी यही ड्रेस पहना था, क्यों शर्म आती है? तो मजबूर कर देते हो तुम अपने हस्बैंड को कि कमाओ और हमें दिलाओ, ज़्यादा दिलाओ। कहीं जेवर की डिज़ाइनों में भी ऐसे होता है कि ये नई डिज़ाइन आई है, हम ये बेच के, ये बात है। जो जेवर हराम कमाई का है उसका अजाब की वजह होना जाहिर है। हलाल कमाई से बनाते हैं उसका तो बात ही अलग है, लेकिन हम हराम कमाई की बात करिए। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत है कि औरतों ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, औरतें दोज़ख में ज़्यादा जाने वाली क्यों होगी? इरशाद फरमाए, इसलिए कि तुम लानत भेजने का काम बहुत रखती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। बात कितनी छोटी सी है, कितनी छोटी सी है, कितनी छोटी छोटी चीज़ें। शायद हम ये चीज़ें छोड़ दें तो दोज़ख की जो तादाद है वो कम हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं इसमें, मैं सुनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। आप लोग अप्रिशिएट करोगे, आपको पसंद आएगी तो मैं ज़रूर से शेयर करती रहूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो कर लेना। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।